यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को सलाम। आज के नए दिन के लिए हम परमेश्वर की आराधना करें, उसको धन्यवाद दें और एक नया दिन उसने हमें दिया। प्रतिभोर उसकी करुणा, उसकी विश्वास योग्यता वो हम पर प्रकट करता है, इसलिए हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छाई की है, बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषें दी है। बहुत सी आशीषें हैं जिसको हम गिन भी नहीं पाते हैं। जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन ऐसे भी बहुत से आशीषें हैं जो बिना मांगे उसने हमें दी है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आइए हम आज के दिन के लिए जो वचन है परमेश्वर का हमारे लिए वो हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय और 5 से लेकर 10 तक के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और 5 से लेकर 10 तक। ये यूहन्ना की पत्री प्रकाशित वाक्य के पहले आती है और प्रकाशित वाक्य के पहले है यूहन्ना की पहली पत्री। प्रकाशित वाक्य के पहले यहूदा की पत्री है, फिर है यूहन्ना की तीसरी पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री, फिर यूहन्ना की पहली पत्री। आइए हम पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का वचन जो है एक जल के समान कार्य करता है, जो हमारे हृदय को, हमारे विचारों को तो धोता है। और यहाँ पर मनुष्य की जो बहुत ज़रूरत है, हमारी जो ज़रूरत है यहाँ पर दिखाई गई है कि हमने क्या करना चाहिए। हम मनुष्य हैं और हम कौन सी बात कर सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा है। और बहुत से मतलब ऐसे टाइम पर हम लोग सोचते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और जो कुछ दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम बहुत बार हम ये भी दोष लगाते हैं कि कोई हमसे प्यार नहीं करता है, हमने बहुत कुछ किया है लेकिन हमें उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन
अलग बताता है, हमारे लिए अलग संदेश देता है। और बताया कि अगर हमें पापों से क्षमा की ज़रूरत है, हमारा जो स्वभाव है वो हमारा जो वो पाप का स्वभाव था, हमारा जो परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता था वो टूटा हुआ था पाप की वजह से। और फिर वो रिश्ता और दोबारा से अच्छा होने के लिए यीशु मसीह को ये दुनिया में आना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझना चाहिए हमें कि यीशु मसीह के प्रेम को हमको समझना चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे सारे अधर्म पातकों को क्षमा करके, अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो, अगर हमें पश्चाताप का हृदय मिला है तो, अगर हम लीन नम्र होकर परमेश्वर के सामने आते और बोलते हैं कि प्रभु तू मेरे दिल को तू धो दे, मेरे आत्मा को तू शुद्ध कर दे, मेरे पापों को तू क्षमा कर दे, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि वो हमें पापों से मुक्ति देने के लिए आया है दुनिया में। उसने हमें ढूंढ के निकाला है। और जो उसको खोजते हैं, जो चाहते हैं कि हम परमेश्वर की संगति में रहें, उसके साथ में हम रहें, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और ज्योति तो अंधकार को दूर कर देती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हम उसको ग्रहण करते, हमारे जीवन में एक ज्योति चमकती है और हमें सब कुछ अंधकार की शक्ति जो भी कुछ है वो हमें दिखाई देती, और हमें वो सब पापों से हमें क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। और हमारा दिल शुद्ध हो जाता है और यीशु हमारे दिल में रहता है, और हम एक दूसरे को हम सच्चे दिल से हम लोग प्यार करते हैं। और ये वचन है परमेश्वर का, और हमारे साथ में हम उसकी आराधना करेंगे। यीशु को हम ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि उसने हमें अपने ज्योति में चलने के लिए बुलाया है, और हमारे दिल में उसने अपनी ज्योति को चमकाया है। और जिस समय हमने यीशु पर विश्वास करा, ये उसकी ज्योति हमारे दिल में क्या हो गई है, प्रकाशमय हुई है। अब हम अंधकार में नहीं रहते, हम पाप में नहीं रहते, कोई भी पाप का जो स्वामित्व है हमारे जीवन में नहीं है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सब पापों को अपने ऊपर लिया और हमें क्षमा करी है पापों से। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। प्रार्थना को आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। प्रभु जी, हम तेरे सामने आते हैं, जैसे भी है हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हमें प्रभु ज्योति में चलने के लिए तो हमें मदद कर। आज का दिन तेरे अनुग्रह में हम बिताए, ऐसे कृपा प्रभु तो हमको दे, और हम हमारे पापों को मान लेते हैं। जो भी कुछ गलत जाने अनजाने में हमसे पाप हुए हैं प्रभु, हमने तेरे ओर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, हमने तेरी आराधना तेरी उपासना नहीं की, हमने तेरे बारे में हमने किसी को बताया नहीं। ये सब बातों के लिए हम तुझे माफ़ी मांगते हैं। और प्रभु जी, तेरे अनुग्रह में चलने के लिए, सच्चे रास्ते पर चलने के लिए तो हमको शक्ति दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुना ग्रहण कर। आमीन। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन।